अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। भिंडी में बेसन डालें और कमाल देखें, और साथ में एक अंडा डाल दें। भिंडी की सब्ज़ी इस तरह बनाएंगे तो बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक पूरी वॉच करना है। ये मैंने 1 किलो भिंडी लिया है। इसको पहले आपने अच्छे से वॉश करके तो इसको दरमियान से एक एक कट लगा लेना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। भिंडी को काट लगाना आसान है, इसलिए मैंने पहले लगा लिए हैं। अब मैंने इसमें 1 कप बेसन शामिल किया है। 1 किलो भिंडी हो तो 1 कप बेसन, 1 अंडा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें। थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाला है, फ्रेश भी डाल सकते हो। थोड़ी सी अजवाइन डालिएगा। 1 से 1.5 चम्मच आपने रोस्ट किया हुआ खुशक धनिया दरदरा सब पीस के डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये कोई पकौड़े नहीं बनेंगे, इतने मज़े की ये रेसिपी है ना। अब आपने इसमें पहले आधा कप दूध डालना है, अगर कम लगे तो फिर हम और डालेंगे। और आपकी जो भिंडियाँ हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले आपने इसको पंखे के नीचे अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है, तो उसके बाद आप कट करके तो इस तरह आपने पैन में डाल के ऐसे ही इसको मैरिनेट करिएगा। आपने इसको ऐसे मैरिनेट करके रखना बिल्कुल भी नहीं। दूध देखें थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने इसमें दूध और शामिल कर दिया है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलें, इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है। 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए तब आपने इस भिंडी को फ्राई कर लेना है। ये कोई पकौड़े नहीं बन रहे। इस तरह आपने एक एक करके इसको फैला देना है। अगर आपकी कोई भिंडी जुड़ भी जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है। 1 मिनट के लिए आपने इसको टर्न बिल्कुल भी नहीं करना। यह खुद ही बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। देखें जब आप इसको पकाओगे तो आपने इसको ऐसे ही खा जाना है, गारंटी के साथ कहती हूँ। इतनी जल्दी ये पक जाती हैं और इतने मज़े की खुशबू आती है, यकीन करें सारा घर आपका महक उठेगा इस भिंडी से। उसी ऑयल में मैंने 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाल दीजिएगा। अगर छोटे हों तो 4 डालिएगा, बड़े हों तो 2 ही काफ़ी हैं। तो आप इसका कोई कलर चेंज नहीं करना है। इसको बहुत अच्छे से हम पकाएंगे, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। मैं याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, दोबारा से लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूर डालिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने भिंडी में भी डाला है, इसलिए आपने कम ही डालना है। अब चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च डाल ली हैं। अभी देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो साथ ही आपने इसमें 3 से 4 टमाटर डाल देने हैं, वो भी मैंने पीस के डाले हैं। अगर आप पीस के नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसको स्लाइस में कट करके भी डाल सकते हो। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, तो अब आप टमाटर डाल दें क्योंकि साथ में मसाले की भी बनाई हो जाए और आपका कीमती टाइम भी बच जाए। इससे पहले भी मैंने आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर की, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो मैंने उससे भी ज़्यादा अच्छी ये वाली भिंडी की रेसिपी आपसे शेयर की है। यकीन करें इतनी मज़े की है कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इधर पानी डालना चाहते हो तो इधर 1 कप पानी डाल के ग्रेवी बना लीजिएगा, क्योंकि अभी ग्रेवी थोड़ी कम है। जब हम भिंडी डालेंगे तो ये कम हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है, इसलिए आप इधर 1 कप पानी डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब आपने इसमें रोस्ट करके खुशक धनिया पाउडर दरदरा सा कूट के डालिएगा, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। गरम मसाला पाउडर भी डाल दें। तो देखिए मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब आ जाती है भिंडियों की बारी। आपने भिंडियाँ डाल के तो उसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। जब आपने उनको फ्राई करना तब भी उसके ऊपर से कोटिंग ना उतर जाए, इसलिए आपने उसको बहुत ज़्यादा टर्न नहीं करना। देखिएगा ज़रा भी कोटिंग नहीं उतरी, आपने भी ऐसे एहतियात से बनाने। देख लें, चेक कर लें, आपके सामने है। तो अब हम चम्मच को बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। पकी हुई तो ये पहले ही रोस्टेड है, तो आप इसमें आप पानी डालना है। आप सोच रहे होंगे भिंडियों में कौन पानी डालता है, आप इस तरह तरह के कमेंट करोगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रही थी, आप भिंडियाँ डालने से पहले 1 कप पानी डाल सकते हो, ग्रेवी को अच्छे से पका सकते हो। लेकिन मैंने बाद में पानी ऐड किया है, आप पहले भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। इसमें बेसन है और ना भिंडियों में पानी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अब आपने मीडियम आंच पे इसको बहुत अच्छे से पका लेना है। भिंडियों में तो कोई कसर नहीं है, भिंडियाँ बहुत अच्छे से पक गई हैं। फिर भी आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हो तो ज़रूर पानी डालिएगा, क्योंकि बेसन का इस्तेमाल किया है, तो फिर जो भिंडियाँ सूखी सूखी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी साथ में होनी चाहिए। तो लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी भिंडियाँ रेडी हो गया। मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ऐसी भिंडी कौन नहीं खाएगा, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। जितनी ज़बरदस्त
ये मैंने आपको भिंडी बताई है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।